The title of the chapter is World Environment Day. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। सेव द एनवायरनमेंट बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज मीन्स हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को प्लांट करके, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करके, पेड़ों का वृक्षारोपण करके। यहाँ पे ट्रीज नहीं प्लांट आना चाहिए था, प्लांटिंग मोर ट्रीज। आप चैप्टर रीड करते जाएंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का। दैट्स वाई वी सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, माने ताकि हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर सकें। क्या कैसे करेंगे? बहुत से बहुत ट्रीज़ को हम प्लांट करके, बहुत सारे ट्रीज़ को हम लगाकर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करेंगे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके द्वारा हम एनवायरनमेंट इशूज़ पे अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें, फैला सकें। सो डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड ओवर ऑन June 5 टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन एनवायरनमेंट इशूज़। ढेर सारे इशूज़ होते हैं, उन इशूज़ पे हम क्या जागरूकता फैला सकते हैं, वो इसी दिन किया जाता है। ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे दिस ईयर, लेट ऑल ऑफ अस एग्जामिन द स्टेट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट की क्या स्थिति है, उसको हमें खुद से एग्जामिन करना पड़ेगा, खुद से टेस्ट करना पड़ेगा, खुद से परीक्षण करना पड़ेगा। And the next one is, let us consider carefully the actions which each of us must take, and then address ourselves to our common goals of preserving all life on earth। मीन्स कि हमको जो है केयरफुली ये कंसीडर करना पड़ेगा, ये एक्शन लेना पड़ेगा हर एक को हम में से, कि मस्ट टेक देन एड्रेस अवर सेल्फ। माने वो हम जो कदम उठाएंगे, जो हम सब लोग जो स्टेप्स लेंगे और एक जो कॉमन गोल बनाएंगे, है ना, सामान्य जो हमारा लक्ष्य होगा, किसके लिए? प्रिजर्विंग ऑल लाइव्स ऑन अर्थ। अर्थ पे जितने भी जीवन है, जितने भी क्रिएचर हैं, उनकी लाइव्स को प्रिजर्व करने के लिए। सो इसके लिए हमें खुद से केयरफुली जो है एक्शन लेना होगा, और हम में से हर एक को जो है मस्ट टेक एंड देन एड्रेस अवर सेल्फ। खुद को ही हमें कहने का मतलब यहाँ पे खुद सेल्फ मोटिवेशन करना होगा। इट इज़ लेट अस रिड्यूस अवर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस टू हेल्प प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग। माने क्या करना है? ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन हो रहा है उसको रिड्यूस करना है, उसको कम करना है। ग्रीन हाउस जो निकल रही है, उत्सर्जित हो रही है, उसको हमें कम करना है। किस लिए? टू हेल्प प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग। इससे ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट करने में, इसको रोकने में हेल्प मिलेगी। इन कॉन्सोनेंस विद दिस ईयर थीम फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, मान इस प्रकार की हमारी अकॉर्डिंग से, इस प्रकार के अकॉर्डिंग से, इस प्रकार के एग्रीमेंट से, इस प्रकार की हमारी जो हारमोनी है, इससे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो थीम बनेगी, वो क्या थीम बनेगी? वो थीम बनेगी, लेट अस प्लांट मोर एंड मोर ट्री एंड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट टू ब्लॉक ग्रीन हाउस गैसेस, reduce pollution, preserve our soil and water resources and conserve biodiversity। मीन्स कि जो हम इस तरह के जब हम स्टेप्स लेंगे, ये जो हम स्टेप्स लेंगे, तो एक हमारा सहमति बनेगी, हमारी एक रूपता में हम एक अपने थीम बनाएंगे कि अपने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए वो थीम होगी कि चलो हम प्लांट, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को ग्रो करें, लगाएं और प्रोटेक्ट करें अपने फॉरेस्ट को। किसके लिए? टू लॉक ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए लॉक कर दें, उसको रेड्यूस करें पॉल्यूशन को, प्रिजर्व आवर सॉइल, हमारी जो सॉइल उनको प्रिजर्व करें, संरक्षित करें, और साथ ही अपने वाटर रिसोर्सेज को, जो हमारे पानी के स्रोत हैं, उनको, और कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी उसको हमें संरक्षित करना है, कंजर्व करना है। तो ये इस तरह से हमारी कंसोनेंस बनेगी। कंसोनेंस से की थीम से ये हमारी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम बनेगी। वी मस्ट कट डाउन एनर्जी कंजप्शन। यस, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है एनर्जी सेविंग के लिए, कि हमको जो है एनर्जी का जो कंजप्शन हम कर रहे हैं उसको कट डाउन करना। मीन्स कि अगर हम हमने अगर मान लो कि जो हम 100% हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं इन अ डे, हम उसको रिड्यूस करें,
उसको हैबिट में डालें कि हम जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी उसे हम रिड्यूस कर सकें, ख़त्म कर सकें, पर्टिकुलरली फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स to reduce carbon dioxide emissions into atmosphere. Yes, जो स्पेशली उन्होंने बताया फ्रॉम फॉसिल फ्यूल से जो हम रिड्यूस करें कार्बन डाइऑक्साइड को के एमिशन को, उसके उत्सर्जन को हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन हो रहा है, जो उत्सर्जन हो रहा है, उसको कम किया जा सके फॉसिल फ्यूल के थ्रू. वी मस्ट टेक अ वाइजर एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वुड, water and other natural resources. Yes, we must take a wiser and sustainable use of wood. हमें ना एक बहुत समझदारी वाला और सस्टेनेबल मीन्स कि जो आगे भी जो आगे की जनरेशन, सस्टेनेबल क्या होता है माने हमारी अपकमिंग जनरेशन के लिए उस चीज़ को बचा के रखना. सो फॉर फ्यूचर के लिए हमें वो चीज़ बचा के रखना. तो सस्टेनेबल जो हम यूज़ करें वुड का, वाटर का और अदर नेचुरल रिसोर्सेज का, ताकि टू मेंटेन हेल्दी एनवायरनमेंट अराउंड अस, कि हमारे चारों तरफ जो है एक हेल्दी एनवायरनमेंट मेंटेन हो सके. हम एनर्जी कंजर्व करें. ऑब्वियसली अगर हम एनर्जी सेव करते तो हमारा मनी भी सेव होगा. इस तरह के डंपिंग एरियाज से हमको अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखना है. डंपिंग एरियाज बहुत डेंजरस होते हैं. ये हेल्थ पे बहुत इल इफ़ेक्ट डालते हैं. पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे बहुत पड़ता है. एनवायरमेंटल हेल्थ बहुत इफ़ेक्ट डालता है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालता है. एनवायरमेंटल हेल्थ इज़ कीपिंग योर एयर एंड वाटर क्लीन, योर फूड सेफ एंड द लैंड अराउंड यू एन्जॉयबल एंड सेफ. जो एनवायरमेंटल हेल्थ जो है वो हमारी एयर और वाटर को क्लीन रखता है, हमारे फूड को सुरक्षित रखता है, और हमारे जो एंड द लैंड अराउंड यू, हमारे जो आसपास, तुम्हारे जो आसपास जो लैंड्स है वो एन्जॉयबल और सेफ रखता है. Let us prefer the use of renewable sources of energy like hydroelectric power. जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है एनर्जी के, उनको हमें यूज़ करना चाहिए, उसको प्रेफरेंस देना चाहिए. फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही होनी चाहिए कि हम रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी को ही यूज़ करें. रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी इसमें हाइड्रो पावर एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है, विंड एनर्जी है. तो ये इस तरह से रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है जिन्हें हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, प्रेफरेंस इनको यूज़ करने पे देना चाहिए. नेक्स्ट, विंड एंड सोलर एनर्जी टू कट डाउन ग्रीन हाउस गैस इमिशन. जो विंड और सोलर एनर्जी जो है वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कट डाउन करती हैं, तो हमें इस पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए. विंड एनर्जी को प्रीफर करना चाहिए. आजकल सोलर एनर्जी का काफ़ी चलन चला हुआ है. जो सोलर पैनल्स लगा के एनर्जी को कलेक्ट किया जाता है, आजकल रूरल एरियाज़ में काफ़ी चल रहा है. सो विंड एंड सोलर एनर्जी टू कट डाउन ग्रीन हाउस गैस इमिशन. तो ये जो सोलर एनर्जी जो है और जो विंड एनर्जी है वो ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है, जो गैस निकल जाती है उसको वो कट डाउन करते हैं. Next and the last para of this chapter, let us replace light bulbs in our homes with fluorescent tubes to save energy. मीन्स जो हम लाइट बल्ब जो जला रहे हैं उसको हमें उसको रिप्लेस कर देना चाहिए फ्लोरोसेंट ट्यूब से. फ्लोरोसेंट लाइट कुछ इस तरह की आती हैं. एंड वी मस्ट फाइनली से नो टू पॉलीथीन बैग्स बिफोर इट इज़ टू लेट. इससे पहले कि कहीं ज़्यादा देर हो जाए हमें पॉलीथीन बैग्स को डिनाई कर देना चाहिए, मना कर देना चाहिए. इसको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए. इन पॉलीथीन बैग्स का यूज़ बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए. टोटली हमें इसके लिए डिनाई कर देना चाहिए. प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव, ये ब्लर हो जा रहा है, इम्प्रूव एनवायरनमेंट बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट्स. मीन्स कि हमको जो है प्रिजर्व करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है, सुरक्षित करना है, संरक्षित करना है और सुधार लाना है किसमें, एनवायरनमेंट में. किसके द्वारा, बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट. ट्रीज को प्लांट करके और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके, फॉरेस्ट को सुरक्षा प्रदान करके. सो ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्री प्लांट करें और अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित करें. तो ये पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे.